नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते अपन दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों में शासन किया। दिल्ली सल्तनत ने कुल 5 वंशों में शासन किया। पहला दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दास खिलजी तुगलक सैयद लोधी। 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 पहला वंश है दास वंश 1206 से 1290। दास वंश 1206 से 1290। दास वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दास वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दास वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये दास का नाम कैसे पड़ा? कोई दास थे जिन्हें मंडी में बेचा जाता था। मंडी में दास को सुल्तान खरीद लेते थे और उनमें से ये एक सेनापति बन गया। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलुक शब्द का एक इतिहासकार हबीबुल्लाह साहब ने दिया था। मामलुक शब्द किसने दिया था? मामलुक शब्द एक इतिहासकार हबीबुल्लाह साहब ने दिया था। मामलुक शब्द एक इतिहासकार हबीबुल्लाह साहब जो मामलुक शब्द दिया था। मामलुक शब्द एक इतिहासकार हबीबुल्लाह साहब ने दिया था। हबीबुल्लाह साहब ने दिया था। दास वंश में टोटल 11 राजा हुए हैं। 11 राजा हुए। दास वंश में टोटल 11 राजा हुए। इनमें 3 मूल दास राजा थे। इसमें 3 मूल दास राजा थे। इसमें 3 मूल दास राजा थे। प्रथम राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। प्रथम राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210। इसने दास वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का सेनापति था और दास था। यह भारत में प्रथम बार तराइन के प्रथम युद्ध में आया था। यह भारत में प्रथम बार तराइन के प्रथम युद्ध में आया था। यह भारत में प्रथम बार तराइन के प्रथम युद्ध में आया था। यह भारत में प्रथम बार तराइन के प्रथम युद्ध में आया था। यह भारत में प्रथम बार तराइन के प्रथम युद्ध में आया था। यह दास वंश का पहला मूल दास था। यह दास वंश का पहला मूल दास था। यह दास वंश का पहला मूल दास था। इसे कुतवी वंश की स्थापना की। इसने कुतवी वंश की स्थापना की। इसने कुतवी वंश की स्थापना की। इसने कुतवी वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां: पहली उपाधि लाख बख्श। दूसरी उपाधि पील, हाथियों को पील कहा जाता था। दूसरी उपाधि पील। तीसरी उपाधि कुरान ख्वाह। पहली उपाधि थी लाख बख्श, दूसरी थी पील, तीसरी है कुरान ख्वाह। कार्य: कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य की बात करें तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। जगह दिल्ली। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। कुव्वत उल इस्लाम: यह दिल्ली सुल्तान की राजाओं की भारत में पहली मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम: यह दिल्ली सल्तनत के राजाओं की भारत में पहली मस्जिद है। पूछा जाए कि भारत में पहली मस्जिद दिल्ली सल्तनत की कुव्वत उल इस्लाम। ढाई दिन का झोपड़ा स्थान अजमेर। ढाई दिन का झोपड़ा स्थान अजमेर में बनवाया। ये मस्जिद है।
इससे पहले यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था। इससे पहले यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हो गई। दूसरा राजा बनता है आराम शाह। 1210 से 1211 एक साल ही आराम किया इन्होंने। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसको इल्तुतमिश ने हटा दिया। तीसरा राजा बनता है इल्तुतमिश। 1211 से 1236 यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद था। इसे साम्राज्य का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह दास वंश का दूसरा मूल दास था। इसने शमशी वंश की स्थापना की। इसे दास वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसे दास वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसे दास वंश का अंतिम नहीं वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसे दास वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किया? इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया। इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले की। कौन सी व्यवस्था? एकता व्यवस्था। इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले की। इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले की। इस एकता का मुखिया मुक्ति या बली के नाम से जाना जाता है। इस एकता का मुखिया या मुखिया मुक्ति या बली के इस एकता का मुखिया मुक्ति या बली के नाम से जाना जाता है। इस एकता का मुखिया मुक्ति या बली के नाम से जाना जाता है। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। इसने भारत में तुर्कान ए चालीसा का निर्माण करवाया। यह 40 सरदारों का एक समूह था। इसे चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। यह 40 सरदारों का एक समूह था। कौन 40 सरदारों का समूह था? तुर्कान ए 40 सरदारों का समूह था, जिसे चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। इसने चंगेज खां के प्रकोप से दिल्ली को बचाया। चंगेज खां एक मंगोलियन आक्रमणकारी था। चंगेज खां एक मंगोलियन आक्रमणकारी था। यह चंगेज खान का समकालीन था। फोर्थ राजा बनता है रुकुनुद्दीन फिरोज 1236। यह इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन इसको इसकी बहन रजिया सुल्तान ने हटा दिया। यह इल्तुतमिश का पुत्र था, लेकिन इसको इसकी बहन रजिया सुल्तान ने हटा दिया। पांचवा राजा बनती है रजिया सुल्तान। 1236 से 1240। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह भारत की पहली और आखिरी एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। यह भारत की पहली एवं आखिरी एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। इसके पति का नाम अल्तुनिया
था जो बठिंडा का गवर्नर था। इसके पति का नाम अल्तुनिया था। इसके पति का नाम अल्तुनिया था जो बठिंडा का गवर्नर था। इन दोनों की हत्या 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या 1240 में हरियाणा के कैथल में कर दी गई थी। बलबन 1266 से 1287। बलबन छठा राजा बनता है। बलबन 1266 से 1287 ईस्वी में 1266 से 1287 ईस्वी में। यह व्यक्ति गयासुद्दीन बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।